जैसे कि हम सबको पता है, आज से कुछ दिन पहले आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, जिसमें बहुत से महंगे खिलाड़ी बिके तो बहुत से सस्ते खिलाड़ी बिके। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, अगर खिलाड़ी इतने महंगे बिके तो क्या उनको पूरा पेमेंट दिया जाता है या उसमें से कुछ कट करके दिया जाता है। अगर इतने महंगे में बिके तो क्या इनको पूरा पैसा मिलता है, और मिलता भी है तो क्या पेमेंट एक साथ में पूरी कर दी जाती है या किस्तों में की जाती है। और यह सवाल ये भी उठता है, दूसरे देश के खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल रहे हैं, इससे उनको बोर्ड को क्या फ़ायदा होता है, उनके बोर्ड को भी कुछ पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। आईपीएल के दौरान अगर खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं तो क्या उनको पूरा पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज हम यही सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आज जैसे कि हमको पता है कि आईपीएल दुनिया का सबसे लाभकारी घरेलू T20 क्रिकेट लीग है, जो दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बड़े प्रयोजन और प्रसार सौदे के साथ आईपीएल फ्रेंचाइजी बेहद बड़ी राशि खर्च करने के लिए तैयार रहती है, ताकि वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सेवाएं प्राप्त कर सके। तो आइए जानते हैं कैसे आईपीएल खिलाड़ियों का भुगतान किया जाता है। आईपीएल खिलाड़ियों का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। खिलाड़ियों को भुगतान एक साथ नहीं किया जाता, बल्कि 3 किस्तों में किया जाता है। पहला किस्त जैसे 10% मैच के 10 दिनों के भीतर खिलाड़ियों को पैसा मिल जाता है, और 60% सीजन के दौरान मिल जाता है, और 20% सीजन के अंत के बाद मिल जाता है। खिलाड़ियों की सैलरी का 10% हिस्सा उस देश को बोर्ड को जाता है जिस बोर्ड के वह खिलाड़ी होते हैं। इस नियम का पालन आईपीएल 2023 के लिए किया गया था, जो मार्च के अंत में शुरू हुआ था। अब बात आती है कि खिलाड़ियों को कितना टैक्स देना होता है। आयकर नियमों के अनुसार संबंधित फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को पैसे रिलीज करने से पहले टीडीएस काटती है। भारतीय खिलाड़ियों पर 10% टीडीएस लगता है, और विदेशी खिलाड़ियों पर यह राशि 20% की होती है। खिलाड़ियों को बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के साथ भुगतान के संबंध में एक समझौता करना होता है। अगर फ्रेंचाइजी के द्वारा भुगतान में कुछ कमी होती है तो इस मामले में बीसीसीआई उसकी भुगतान करेगी। आईपीएल खिलाड़ियों को भुगतान के लिए कुछ परिस्थितियां होती है। खिलाड़ियों के साथ उनके साथ ये योजना कॉन्ट्रैक्ट होता है। रोचक बात यह है कि जो खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी खरीद लेती है, अगर उस खिलाड़ी को पूरे आईपीएल में एक भी मैच खेलने को नहीं मिलता है तो वह सभी खिलाड़ी अपने पूरे पैसे मिलते हैं। अब बात आती है, पेमेंट डॉलर में होता है या रुपए में होता है। पहले पेमेंट डॉलर में होता था, लेकिन अब रुपए में होता है। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तो खिलाड़ियों पर लगने वाली बोली अमेरिकी डॉलर में होती थी, और खिलाड़ियों को उसी मोड में भुगतान किया जाता था। हालांकि आईपीएल नीलामियों और खिलाड़ियों की सैलरी को 2012 के बाद से भारतीय रुपए में बदल दिया गया। अब चोटिल के लिए क्या नियम होते हैं। चोट के मामले में यदि कोई खिलाड़ी सीजन के दौरान या नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो जाता है तो उसे पूरे वेतन का हक होता है, जिसमें फ्रेंचाइजी उसके मेडिकल खर्च को कवर करती है। यदि बीसीसीआई संपूर्ण आईपीएल सीजन का आयोजन नहीं कर पा रही है तो खिलाड़ी अपने पूरे वेतन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई अनुबंध के तहत रहने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए यदि चोट के कारण पूरे आईपीएल सीजन को छोड़ देते हैं तो उन्हें बोर्ड द्वारा पूरा मुआवजा दिया जाता है।